नरेंद्र मोदी भारत का वजीर आजम इस वक्त अमेरिका में है, वो छक्के पर छक्के मार रहा है और उसने सुपर पावर को लिटाकर रख दिया है, यानी अमेरिका को उसने आगे लगाकर रख दिया है। ऐसा इस्तेकबाल कि वो देखकर हम जल बुन गए हैं। भाई हम तो अमेरिका के पपेट बने हैं, इंडिया अमेरिका का पार्टनर बन बैठा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखिए, आपकी सेहत सिर्फ यही है जो एक मांगने वाले फकीर की होती है। आप हर कंट्री के दौरे में जाते हैं पैसे मांगने, आपकी उतनी इज्जत हो रही है जितनी एक फकीर की होनी चाहिए। अब भी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका पहुंचे हैं तो वहां पे जैसा ह्यूज उनको वेलकम दिया गया है, एयरपोर्ट से लेकर वो जहां जहां गए हैं। नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। मुझे ये बताया, आपके साथ खड़े होने किसी मुल्क को आपके साथ खड़े होने का क्या फायदा? आप जरा जिसके साथ खड़े होते हैं उसकी जेब में डाल लेते हैं। आप मेरा मतलब टर्की है, उसके साथ भी आपके रिलेशनशिप सिर्फ डाल। आप जिधर जाते हैं पैसे मांगते हैं और ये कहते हैं कि हम भीख नहीं मांगते, हम अपने पांव पे खड़े हैं। आप अपने पांव पे कहां खड़े हुए हैं? हम अपने पांव पे अगर खड़े हो तो हमारी ये हालात हो। इंडिया को एक चौधरी बनाया जा रहा है, एक हब बनाया जा रहा है चाइना के खिलाफ। अब उसमें इंडिया अपने एडवांटेज ले रहा है, एक तरफ रूस से सारे फायदे उठा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका से सारे फायदा उठा रहा है। बाइडेन के साथ गले लग के मिलना, जफियां वहां पर हाथ मिलाना, स्टैंडिंग ओवेशंस, यानी एक पूरा माहौल बन गया है। बिजनेस कम्युनिटी मोदी के साथ मुलाकात पर मुलाकातें कर रही है। बिजी स्केड्यूल नरेंद्र मोदी का चल रहा है। पूरी जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन लॉबी है वाशिंगटन के अंदर, वो हरकत में आ गई है। जगह जगह पर पोस्टर्स लगे हुए हैं और पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। चूंकि नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद है, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। रशिया को उन्होंने तड़ियां लगाई, पाकिस्तान का नाम नहीं लगाया लेकिन तड़ियां लगाई, आंखें दिखाई पूरी दुनिया को। रूस को कहा कि जनाब जंग से अब मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। ने दिखाई हैं जिस लेवल पर मोदी गए हैं, आप इससे पहले कोई नहीं गया। ये बात बड़ी क्लियर हो रही है और एस्टेब्लिश कर रही है कि नरेंद्र मोदी साउथ एशिया का एक बहुत तगड़ा लीडर बनकर सामने आ रहा है और ये बहुत खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। दोस्तों जय हिंद। पीएम मोदी अमेरिका के विदेशी दौरे पर हैं। अमेरिका में पीएम मोदी का एक भव्य वेलकम हुआ जो एक वर्ल्ड लीडर का होता है। अमेरिका में मोदी का जलवा देख पाक मीडिया कुछ उगल नहीं पा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में मोदी के इतने बड़े दौरे को लेकर एकदम शांति का माहौल है। लेकिन पाक मीडिया के कुछ यूट्यूबर्स मोदी का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया मोदी की फैन होती जा रही है, दुनिया में मोदी का दबदबा बढ़ता जा रहा है। दुनिया यूक्रेन को जंग के लिए डॉलर दे सकती है तो क्या पाकिस्तान को डॉलर नहीं दे सकती? दोस्तों इस लेवल के भिखारी बन चुके हैं ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अमेरिका भारत को इस खित्ते का चौधरी बनाना चाहता है। अमेरिका इंडिया में सप्लाई चेन चाइना से निकालकर भारत में लाना चाहता है। आइए वीडियो में देखते हैं कैसे पाक मीडिया भारत के बढ़ते हुए कद से परेशान है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां बैठा हुआ, जारी बात है उसके पीछे भारत है, पूरी भारत की ताकत है, स्टेट की ताकत है जो उसको वहां पे लेके गई है। जो मैं समझता हूं कि आप अगर इसको देखें तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपके पास क्या है यार? कहानी सुनाओ, हमें बात सुनाओ, तुम्हारे पास क्या अल्टरनेट प्लान है? वो दुनिया के सामने छाती चौड़ी करके खड़ा है। वो रूस से तेल भी लेता है और उसकी दोस्ती यारी अमेरिका के साथ भी है। वो नेटो के दोस्त सबके साथ भी वो गले मिलता है, उनके साथ भी यानी हंसता है, खेलता, रोटी शोटी खाता है। लेकिन हम दुनिया को मशवरा दे रहे हैं कि आम चुप हो, हमें कोई पता नहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। हम दुनिया में ह्यूमन राइट्स के ऊपर लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान के अंदर हमारी जजेस बैठकर एक चीज के ऊपर फैसला नहीं कर रहे कि मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरे मुल्क के साफी गायब हैं, मेरे मुल्क के अंदर लोग उठाए जा रहे हैं, मेरे मुल्क के अंदर खौफ है, मेरे मुल्क के अंदर लोगों को तड़ियां लगाई जा रही हैं, मेरे मुल्क के अंदर गुर्बत की यह शरह है कि तकरीबन 300 लोग कश्ती में डूबकर मर गए हैं कि उनके पास रोजगार नहीं था। इट्स अ हाई टाइम टू थिंक। खुदा वास्ते सोचें इस चीज के ऊपर, बराए मेहरबानी सोचें। दुनिया हमें देख रही है, हमने दुनिया में जाकर मुंह लगाना है। हमारा ओवरसीज एक डायस्पोरा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की एक पहचान है। बराए मेहरबानी जाकर यूट्यूब पर सिर्फ सर्च करें कि मोदी को किस तरह से वेलकम किया गया है। बराए मेहरबानी देखें, हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं। बराए मेहरबानी इन चीजों को समझें। नए अलायंसेस जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। जहाँ तक बात यह है कि हमें पाकिस्तान को आगे कैसे चलना चाहिए, तो उसका जो बुनियादी हल है कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। जब तक हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीना चौड़ा करके किसी मुल्क में जाके बात नहीं कर सकेगा और उसका बुनियादी जो फोकस है वहाँ पे जाके सिर्फ पैसे या एड या लोन पे रहेगा, तो वो कोई डिप्लोमेसी नहीं कर सकता। इंडिया का ये रोल नहीं है। इंडिया आज से तकरीबन 1 साल, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, तो आत्मनिर्भर भारत का एक वो स्लोगन लेकर आए थे
इसका मतलब था कि उनके पास चाइना है नहीं है, अमेरिका है नहीं है, उन्होंने इंडियन इंडिजिनस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी है। हमारा तो कभी फोकस नहीं रहा, हम तो अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 80% चीजें इंपोर्ट कर रहे होते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट करके हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ गए। उसको नहीं देखते कि हम कितना वैल्यूएबल जो है वो इंपोर्ट कर, कितना रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया तो इस तरफ से मूव कर रहा है। और ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि फैंटास्टिक मोदी को वेलकम करने का अमेरिका के अंदर बड़ा मजा आएगा। जो इंडियन डायस्पोरा वहां बैठा हुआ है, जो इंडियंस वहां बैठे हुए हैं, उनका प्राइड, उनका मोराल कितना हाई होता है जब उनके वजीर आजम को इतने बड़े स्टेज पे कई घंटों बैठ के सुना जाता है। इसमें कोई शक वाली बात है, मतलब उन्होंने प्रूव किया है ना, उन्होंने प्रूव किया है और उनकी लीडरशिप ने उनको बैक किया है। उनका पॉजिटिव इमेज उनकी लीडरशिप ने पूरी दुनिया में दिखाया है। हमारा मसला ये है कि हमारे लीडरशिप या हमारा जो भी अपकमिंग लोग हैं वो हमारी पॉजिटिव एसेप्ट्स को दिखाते ही नहीं। हमें डे वन से तो कशकोल के पीछे दिखाया हुआ है कि हमारा जनाब फ्लड आ जाए, हमें ये पैसे मिल जाए, ये डोनेशन, यूनिसेफ आके हमें डोनेट कर रहा है, एड हमें दे रहे हैं। हम एड्स के पीछे हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी के पीछे हैं। सो दे आर हैव अ वन स्टेप अहेड फ्रॉम अस। डिजिटल इकोनॉमी की आप बात कर रही है पूरी दुनिया, डिजिटल तो छोड़े हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमी भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम जो है अमेरिका के साथ मिलके आने वाले जो चैलेंजेस है उसको पहले से ही अपनी कंट्रीज को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सर ये चैलेंज इंडिया और अमेरिका के लिए नहीं, चैलेंज पाकिस्तान के लिए भी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, डिजिटल या ई कॉमर्स या ई मार्केट, हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं और इंडियंस उस पर 15 साल पहले हाथ साफ कर चुके हैं। ठीक है ना जी, वो कर चुके हैं। हम आज कह रहे हैं ई कॉमर्स पाकिस्तान को कहाँ लेके जाएगी, और एक छोटे से पॉलिटिकल इवेंट के लिए हम पूरे मुल्क का इंटरनेट सिस्टम जैम कर देते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया जो ट्रेड कर रही है वो ई कॉमर्स पे कर रही है। हमारे 4 बंदों के नारे ना लग जाएं, ठीक है ना जी। हम कहते हैं जी फायरवॉल खराब हो गई, फायरवॉल लगाओ, ये वायर कट गई, मीम्स बनी हुई ना ये हमारी। हम अभी उस अपने होल शेल्ड से बाहर निकले ही नहीं है, ना हमें निकाला गया है, ठीक है ना जी। वो 15 साल पहले ई कॉमर्स को खंगाल के छान के उससे आगे जा चुके हैं। एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, तो वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है इंडिया। और आपको पता है दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो अब मोदी आप देख ले, मोदी जैसा भी है हमारे लिए सही नहीं है, वो नो डाउट जैसा भी है, लेकिन वो अपने कंट्री के लिए इतना सिंसियर है, उसने अपने कंट्री को कहाँ से कहाँ पे पहुँचा दिया। अब उसके कंट्री वाले लोग क्या करते हैं, वो उसी को अगले 5 साल के लिए भी उसी को बना लेते हैं अपना लीडर, वजीर आजम बना लेते हैं। वो क्योंकि उनको पता है कि उनके मुंबई शहर देख लें, उनका चंडीगढ़ देख लें, वो उसने टॉप लेवल पे पहुंचा दिए हैं। अब अमेरिका क्या करता है, अमेरिका की आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग और आगे ट्रेड होती है। तो अमेरिका के बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इंडिया में। और आज मोदी साहब ने भी यही कहा था ना कि डिजिटल इकोनॉमी का फेज 2 अब स्टार्ट हो गया, जिसमें इंडिया और अमेरिका एंटर हो गए हैं। जब आप देखें ना आगे जो भी दौर आ रहा है ना, आगे मॉडर्न वर्ल्ड आ रही है, वो सारी डिजिटल की तरफ शिफ्ट कर रही है। सही है। तो अगर हम अपनी बात करें तो ऑब्वियसली हम तो एक निडल तक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, ठीक है। ऑल्दो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट ऑफ दिस वी हैव टैलेंट, ठीक है। वी आर ऑल द थिंग्स विच वी कैन प्रोड्यूस अ गुड नेशन, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है।